जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, करंट अफेयर्स, न्यूज़ से रिलेटेड ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जनसत्ता पढ़ो, ठीक है। आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो। द हिंदू में देखो इम्पोर्टेंट जो समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखो हेडलाइन से, ठीक है। अगर वहाँ से समझ नहीं आता है, आपको इंग्लिश का पता नहीं चल रहा है, तो आप जो है गूगल की हेल्प ले सकते हो। गूगल की हेल्प में ट्रांसलेशन इंग्लिश इनटू हिंदी, तो इंग्लिश में वो क्रॉप कर देना जो आप लिखोगे, और हिंदी में आपको उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसमें हम इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखेंगे यहाँ पे, उस पे नज़र मारेंगे एक। इसमें हमें क्या देखने का जरूरत है, ग्रूम ब्रदर अरेस्टेड इन यूपी अंडर एंटी कन्वर्शन लॉ। तो इसमें हमें एंटी कन्वर्शन लॉ का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो इसमें ये चेक करो कि एंटी कन्वर्शन लॉ जो है क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फॉर्म बिल यहाँ पे हमारे पास आते हैं। 3 ऑर्डिनेंसेस जो हमारे पास हुए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है एक्ट है, उसमें क्या है, किसानों को लेकर, फार्मर्स को लेकर, ठीक है। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। आपको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैंने सुजेस्ट किया है द हिंदू न्यूज़पेपर, इसलिए सुजेस्ट किया है क्योंकि एज़ कंपेयर टू द हिंदू में जो है उसमें ज़्यादा आपके जो है आर्टिकल रहते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी आप और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। आपकी योजना मैगज़ीन है, या आपके पास कुरुक्षेत्र मैगज़ीन है, या इंडिया ईयर बुक है, उसको भी देख सकते हो आप। ये ट्रम्पिज़म है यहाँ पे, ट्रम्पिज़म को इग्नोर करो। यहाँ पे देखो हमारे पास है आर्टिकल है कल्चर एंड पीस, इंडिया स्टैंड अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सेलेक्टिविटी ऑन रिलीजन्स गेन फोर्सेस इट्स सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है हमारे पास जो है मेजर एजेंडा है, तो सेकुलरिज्म जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस आर्टिकल को देख लेना, सेकुलरिज्म क्या है, उसके रिलेटेड आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे भी देखो हमारे पास हेडलाइन है ये। यहाँ पे हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर दिस आर्टिकल। तो ये आर्टिकल भी ज़रूरी है, ठीक है। ट्रू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनएसओ नेशनल स्टेटिकल ऑफिस जो है वहाँ से
अनाउंसमेंट हुआ है सेकंड क्वार्टर को लेकर, ठीक है, इसको चेक कर लेना। इस आर्टिकल को देख लेना। ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। बाकी प्री के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। CAA यहाँ पे देखो, ये अगेंस्ट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 140 प्ली अगेंस्ट CAA हैंग फायर। इसमें हम CAA क्या हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी हमारे पास जो है उसको भी हमें इंफॉर्मेशन गेन करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिटीजनशिप से क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। रोहिणी एक्ट क्या है? J&K एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स रिव्यूज ऑफ ऑर्डर ऑन रोहिणी एक्ट। रोहिणी एक्ट क्या है? तो इसमें आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हो। रोहिणी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट टू प्रमोट आयुष एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय है वो क्या प्रमोट कर रहा है यहाँ पे? आयुष मंत्रालय में क्या होता है, कौन कौन सी आइटम है, किस में काम करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है आयुष मंत्रालय का, तो इसको देखने का जरूरत है प्री एग्ज़ाम के व्यू से जो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, सऊदी प्रिंस हिट्स आउट एट इजराइल एट सिक्योरिटी समिट। तो इसको देख सकते हो आप, यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर है समिट, ठीक है। एक तो हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, एक हमारे पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी हुआ, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे बात किया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोर्ट्स वाला न्यूज़ आएगा वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। कोई इम्पोर्टेंट सबमिट होगा, कोई रिफॉर्म्स होगा स्पोर्ट्स को लेकर, ठीक है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर आपका हो गया। तो जो हेडलाइंस आपको बताया है टॉपिक्स को लेकर, उसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो।